रामायण में माता सीता क्या एक कमज़ोर महिला थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। माता सीता को धरती की पुत्री भी कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म धरती से हुआ है। माता सीता को जानकी, मैथिली, भूमिपुत्री, भूसुता जैसे नामों से भी जाना जाता है। माता सीता को त्याग की देवी भी कहा गया है। माता सीता जी को लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है और माता काली का भी। माता सीता ने झूठ बोलने पर केतकी, फूल और गाय फागुनी नदी को भी श्राप दिया था और वट वृक्ष को सत्य बोलने पर वरदान भी। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि माता सीता भगवान राम की शक्ति और राम कथा की प्राण है। माता सीता का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि को मिथिला में हुआ था। ऋग्वेद में माता सीता की स्तुति करते हुए कहा गया है कि वह असुरों का नाश करने वाली शक्ति हैं। क्या वाकई ही माता सीता एक कमजोर महिला थी या फिर आदि शक्ति का रूप? इसका वर्णन किन महाकाव्यों में मिलता है, उदाहरण सहित जानते हैं। कमजोर माता सीता सभी रामायणों में सबसे शक्तिशाली महिला थी। पहला, वह रावण को मार सकती थी, लेकिन उन्होंने भगवान राम के लिए उसकी जान बख्श दी। इसका वर्णन सर्ग 22 सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण में मिलता है। हे रावण, यद्यपि तुम भस्म होने के योग्य हो, किंतु राम के आदेश और तपस्या के बिना मैं तुम्हें अपने तेज से भस्म नहीं कर रही हूँ। दूसरा उदाहरण है, माता सीता ने हनुमान की सहायता से सतानन रावण का वध किया था। सतानन अर्थात 1000 सिर वाला, जो कि रावण का भाई था। इसका वर्णन पराशर संहिता के हनुमान चरित्र में अध्याय 7 में मिलता है, जो कि इस प्रकार है। तभी जगत जननी माँ ने काली का रूप धारण किया और भयानक बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध किया। माता सीता और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रक्त से भीगी हुई मिट्टी के कणों से राक्षसों को लगातार बढ़ते हुए देख हनुमान जी चकित हो गए। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाकर पूरे क्षेत्र को ढक लिया, जिसके परिणाम स्वरूप जमीन पर और अधिक रक्त नहीं गिरा। चूंकि जमीन पर और अधिक रक्त नहीं गिरा, इसीलिए मारे गए राक्षसों की संख्या कम हो गई। सीता द्वारा बाणों की वर्षा के कारण असली सतानन ही बचा था। तब सीता ने अपने धनुष पर एक अग्नि प्रज्वलित करने वाला बाण चढ़ाया और कहा, यदि भगवान श्री राम एक ही पत्नी को समर्पित हैं और यदि मैं हमेशा अपने पति को भगवान मानती हूँ, तो यह बाण सतानन के वध का कारण बनी। तीसरा उदाहरण है, उसने सहस्त्र रावण अर्थात माता सीता ने सहस्त्र रावण और उसकी पूरी सेना को आसानी से मार डाला था। इसका वर्णन मिलता है अद्भुत रामायण के सर्ग 23 में, जो कि इस प्रकार है। वह पुष्पक रथ से नीचे उतरी, उनके हाथों में एक तलवार और एक खोखली खोपड़ी थी। वह एक क्षण में रावण के रथ की ओर आगे बढ़ी, जैसे कोई बाज या बाज पक्षी अपने शिकार पर झपटा मारता है। एक क्षण से भी कम समय में उन्होंने बिना किसी प्रयास के तलवार के एक ही झटके से खेल खेल में और जादुई तरीके से रावण के सभी 1000 सिरों को काट डाला। वह वहां उपस्थित अन्य बहादुर राक्षस योद्धाओं पर झपटी, अपने नाखूनों से उनके सिरों को छेद कर दिया और चीर डाला। परिणाम स्वरूप वे दुष्ट और पापी आत्माएं युद्ध के मैदान में 9 पीनों की तरह अपने वाहन से नीचे गिर गई। जानकी अर्थात माता सीता ने अपने तीखे नाखूनों से कुछ राक्षसों के पेट काट दिए और गिरते समय अपनी तलवार से अन्य राक्षसों के पैर और अन्य महत्वपूर्ण अंग काट डाले। दोस्तों, इन उदाहरणों से पता चलता है कि माता सीता कितनी शक्तिशाली महिला थी। वह माता जगत जननी का ही स्वरूप थी, परंतु क्योंकि रावण का वध भगवान श्री राम के हाथों ही होना था, जैसे कि इंद्रजीत का वध भगवान राम या कोई अन्य नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका वध भी लक्ष्मण के हाथों ही होना था। ठीक उसी प्रकार माता सीता रावण को मार सकती थी। उनमें उतनी शक्ति थी कि वह रावण का वध कर सकती थी। माता सीता की एक दृष्टि ही रावण को जलाकर भस्म कर सकती थी, परंतु रावण का वध तो भगवान श्री राम के हाथों होना था। जय हो माँ आदि शक्ति सीता। जय सिया राम। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस प्रकार के रोचक तथ्य सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।